इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, राजौरी और पुंछ में एलओसी पर धमाका हुआ है। आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, राजौरी और पुंछ में हुआ है एलओसी पर धमाका। एलओसी के पास धमाके की खबर आई है, तेज दूर दूर तक इस आवाज को सुना गया है। आपको ये भी बता दें कि वैसे भी व्यवस्था चाक चौबंद है। राजौरी और पुंछ में एलओसी के पास धमाके की खबर आ रही है। अलग अलग जगहों पर लगातार धमाके की खबरें, कई जगह सायरन की खबरें आई, जिसके बाद ब्लैकआउट किया गया, खासतौर से जम्मू के इलाकों में। हालांकि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पहले से ही साफ कर दिया गया था कि किस तरीके से पिच डार्क रहेगा, सब कुछ अंधेरा रहेगा, और इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिलहाल जानकारी यह है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में एलओसी के पास धमाके की खबर है। कमलजीत, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए, देर रात पुंछ और राजौरी के इलाके में धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही थी। जाहिर सी बात है, एक पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। जहां पे हमने कैमरा लाइट्स अक्सर हम ऑन करते हैं, तो सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। तो एक अंदाजा जरूर था कि जिस तरह से बाकी शहरों में स्वॉर्म ड्रोन अटैक हो रहा है, तो उस तरह का यहाँ पे भी है। हमारे कैमरा पे भी जो ड्रोन की हरकतें हैं वो भी कैद जरूर हुई हैं। लेकिन उसके बाद जहाँ पे हमने देखा कि आर्टिलरी शेलिंग, और आपको बता दें नवंबर 2003 में एक सीज फायर पैक्ट हुआ था, वो रिन्यू किया गया था 2021-22 में, और खास तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग की थी कि दोनों तरफ से कोई तरह की शेलिंग या फायरिंग, जो आर्टी फायरिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे पहलगाम हमला हुआ, उसके तुरंत ही बाद ही हमने देखा है कि पहले तो स्मॉल फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया, और आप देखिए तकरीबन सारे दिन फायरिंग हुई है। खास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान को ये अंदाजा जरूर था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, या बाकी गृह मंत्री हैं या डिफेंस मिनिस्टर है, उनसे भी बयान लगातार आ रहे थे कि कोई बड़ा एक्शन कार्रवाई जरूर होगी, आप जरूर देखिएगा। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं चौकन्ना जरूर था, और खास तौर पे पाकिस्तान जैसा देश है जहाँ पे आईएसआई आर्मी है जो लगातार आतंकियों से भी बात करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लॉन्च पैड्स हैं वो भी पाकिस्तान में हैं। तो एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बिना पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के या उनके नॉलेज के किसी तरह का बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता है। दूसरी ओर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई, आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई से भी एक तरह से नाक कटने वाली बात थी पाकिस्तान की कि किसी तरह की भी मिसाइल है वो अंदर की तरफ रोक नहीं पाए हैं। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उन्होंने शुरू किया, और हमने तब भी देखा कि जब फायरिंग हुई तो पुंछ का जो इलाका है जहाँ पे 14 लोग हैं वो मारे गए थे। उसके बाद हम बात करें एक और बार फिर जब उन्होंने अमृतसर की ओर मिसाइल दागने की बात की, और वहाँ पे 15 जो सिटीज हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी जो हमारा S-400 सुदर्शन चक्र है उसका इस्तेमाल किया गया, और सारी इस तरह की जो खतरे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और एक जबरदस्त रिस्पांस कुछ ही घंटों में आ गया। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से ड्रोन किया गया, चाहे सियालकोट है, लाहौर है, और खासतौर पे रावलपिंडी जहाँ पे जनरल हेडक्वार्टर्स है सेना के, पाकिस्तानी सेना एकदम असमंजस में थी कि क्या हो रहा है। ये एक तो एक क्योस एंड कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और खास तौर पे पाकिस्तान में खास तौर पे जहाँ पे हम बात करें, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी था, बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे जो उनके एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, और उनके डिफेंस सिस्टम है उनको टेक आउट किया गया। तो उस कार्रवाई के बाद हमने देखा है कि तुरंत बाद तकरीबन जैसे ही अंधेरा चढ़ा 8-9 के करीब, वहां से पाकिस्तान से लगातार फायरिंग, शेलिंग, और उसके बाद जो ड्रोन्स हैं वो लगातार भारतीय टेरिटरी में भेजे गए, और इस तरफ जम्मू कश्मीर में नहीं पंजाब में हमने देखा, और लगातार ब्लैकआउट किया गया। पर इंडियन रिस्पांस जो है वो ज़बरदस्त था, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे उधमपुर हो या फिर हम बात करें जम्मू है, ये सारे जो ड्रोन्स हैं वो धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर दिए गए, और ये एक बड़ी कामयाबी रही है। क्योंकि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उस पर तुरंत एक्ट करना, उसको एक्टिवेट करना, पर जाहिर सी बात है जहां तक ब्लास्ट की आवाज आ रही थी वो क्योंकि हमारा काउंटर डिफेंस सिस्टम उसमें काम कर रहा था, इसी वजह से जब वो क्रैश होता है और उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसी वजह से वो धमाके की आवाज भी लगातार आ रही थी। एक पैनिक सिचुएशन जरूर था, क्योंकि खास तौर पे इतने लंबे समय तक इतनी जबरदस्त फायरिंग या शेलिंग जम्मू ने नहीं देखी थी, और डिफेंस इंस्टॉलेशन है, चाहे हम जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, पठानकोट एयरबेस की बात करें, सेंसिटिव सिटीज हैं, जलंधर तक की बात करें, वहां तक जो है
हमने देखा कि स्वॉर्म ड्रोन्स की भी कार्रवाई रही है और उनको धीरे धीरे करके सबको न्यूट्रलाइज जरूर किया गया। और देर रात को एक टेंशन भरी रात रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि धमाके की आवाज़ कम हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, तो थोड़ा सुबह चढ़ते चढ़ते सिचुएशन काम डाउन जरूर हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना की तरफ से, इंडियन डिफेंस सिस्टम की तरफ से किस तरह का रिस्पांस रहा है वो ऑफिशियल होने के बाद ही साझा करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका इंतजार बेसब्री के साथ किया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा यहाँ पर कमलजीत, जिस स्टेडियम की आप बात कर रही हैं उसके बाद जो सुपर लीग के मैचेस हैं उन्हें दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब हालात आप देखिए, कुल मिलाकर पाकिस्तान के हर तरह से जिस तरीके से खराब हो रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है, जिस तरीके से यूएन का रात को ही बयान आ गया था, चारों ही तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए डी एस्केलेशन की बात शुरुआत से कर रहे हैं, पाकिस्तान तक कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम था एक फर्म रिस्पांस आएगा और एक रिस्पांस ऐसा आएगा जो कि उनको हिला देगा, और वही हुआ। क्योंकि खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, 1 और 2 दोनों की ही बात कर लेते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आतंकी ठिकाने, जैश ए मोहम्मद हो गया, हम बात करें बहावलपुर की, बुरीदके की, हम बात करें लश्कर तैयबा की हेडक्वार्टर्स की, साथ ही साथ सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन, तो ये सारी जो टारगेट्स हैं वो चुन चुन के लगाए गए 9 टेरर टारगेट्स हैं, उनको लॉक इन करके उनको नष्ट किया गया। और ख़ास तौर पे जिस तरह से एक सुपीरियर मिलिट्री माइट दिखाई है भारत ने, क्योंकि जितने भी अटैक हुए हैं वो भारत की धरती से हुए हैं, नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये एक बार अगर हम बात करें तो जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान का रहा है, आपको बताएं कि पिछले 3 दशकों से जिस तरह से पाकिस्तान का रहा है, उनका हमेशा एक रिस्पांस रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी आतंकी हमला कराना। क्योंकि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान सेना को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, कुछ जहादी हैं उन्हें तैयार करना होता है, एक ब्रेन वॉश किया जाता है कि खास तौर पे जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनके साथ बर्ताव सही नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तान वाले फैलाया गया है। अक्सर हमने देखा है, चाहे फॉरेन जर्नलिस्ट हो, चाहे डिप्लोमैट्स हैं, उनको लाने की कोशिश और एक तरफा एक एजेंडा बनाने की कोशिश, लेकिन पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हो पाया है। भारत ने 370 का अनुच्छेद हटाया, उसके बाद हम बात करें 35A का जो आर्टिकल है वो हटाया। तो उसके बाद जिस तरह से हमने देखा है कि 2019 से लगातार डेवलपमेंट हुई है, आप मानेंगे कि जितने टूरिस्ट आ रहे थे वहाँ पे हमने देखा है कि चाहे हम बात करें 5 लाख के करीबन, तो वो थे जो अमरनाथ यात्रा में आए थे। उसके अलावा हम बात करें जम्मू कश्मीर में बहुत भारी संख्या में लगातार साल भर पिछले साल टूरिस्ट आए। इस बार उन्होंने ठीक उसी समय जहाँ पे टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा था वहाँ पे पहलगाम आतंकी हमला किया, और आप देखिए धर्म पूछकर गोलियां मारी गई, तो एक सेग्रीगेशन। और यहाँ पे भी हमारी जो NIA के सूत्र बता रहे हैं, जो सरकार हमें बता रही है, वो यही था कि एक कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश, ताकि लोग अंदर से लड़े। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमने देखा कि लगातार इन जो इरादे हैं पाकिस्तान के, उनको कहीं ना कहीं, और ये इरादे हमेशा से नापाक रहे हैं, तो वहां पर एक लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश, क्योंकि एक देखिए उनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफी हद तक फेल हो रही है, उनके साथ काफी समस्या हो रही है। और यहाँ पे जो भारत का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल बहुत सही रहा, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्स था उनकी कार्रवाई पे, एक और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था उनकी जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से जिस तरह से हाई अलर्ट कर दिया गया, और उसके बाद एक मिलिट्री स्ट्राइक और बिल्कुल अपनी नियंत्रण रेखा के अंदर अंदर अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। वहां पर एक लेसन वाली बात है कि किस तरह से उन्हें बताया गया कि कहाँ उनकी एक लिमिट होनी चाहिए, दायरा होना चाहिए। तो पाकिस्तान यहाँ पे कोई कार्रवाई करे, वो हमेशा सबूत मांगता रहता है, लेकिन कार्रवाई करे ऐसी कोई बात नहीं थी। उल्टा उन्होंने भारत के ऊपर ही हमला बोला, और जिस तरह से हमने देखा कि ड्रोन अटैक किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि एक इंटीग्रिटी की बात है। भारत ने सिर्फ एक एस्केलेशन का रिस्पांस दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने वो सारी हदें पार कर चुके हैं। और यहाँ पे अब जिस तरह से बाकी देश हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं, डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि टेंशन अभी भी बनी हुई है। देखना ये होगा कि क्या होता है और खास तौर पे इंडियन रिस्पांस क्या रहा है।